हेलो गाइस, मेरा नाम केशव राज कुमार है। मैं इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। मेरे आईटीआई का नाम दादा वासवानी गवर्नमेंट आईटीआई उल्लासनगर है। आज मैं आपको ट्रांसफार्मर के बारे में बताने वाला हूँ। ट्रांसफार्मर किस जगह पे यूज़ किया जाता है। ट्रांसफार्मर का यूज़ एसी सप्लाई को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। आज मैं आपको ट्रांसफार्मर के बारे में बताने वाला हूँ। ट्रांसफार्मर बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, तो मैं आज आपको जो बताऊंगा वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। जो ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कम करता है उसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। ट्रांसफार्मर में दो टाइप्स के वाइंडिंग होते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। जो वाइंडिंग इलेक्ट्रिक सप्लाई को कनेक्ट होती है उसे प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं, और जो वाइंडिंग लोड को कनेक्ट होती है उसे सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। यहाँ पे बेसिक ट्रांसफार्मर है, जैसे कि मैंने बताया है, ये प्राइमरी वाइंडिंग है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। प्राइमरी वाइंडिंग में वोल्टेज दिया जाता है और सेकेंडरी वाइंडिंग में लोड दिया जाता है। तो एसी सप्लाई जो है वो वोल्टेज ज़्यादा रहता है इसका, और जो लोड रहता है उसका वोल्टेज कम रहता है। ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग रहती है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। उसे हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। कभी कभी मैन्युफैक्चर जो होता है तो उसमें सेम कलर के वायर्स आ जाते हैं कभी कभी, तो इसे हम कैसे चेक करें जो प्राइमरी वाइंडिंग कौन सी है और सेकेंडरी वाइंडिंग कौन सी है। प्राइमरी वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है वो हाई रहता है और सेकेंडरी वाइंडिंग का लो रहता है। ट्रांसफार्मर दो तरीके से चेक किया जाता है। पहला होता है कोल्ड टेस्टिंग और दूसरा होता है हॉट टेस्टिंग। इससे सबसे पहले हम कोल्ड टेस्टिंग चेक करेंगे कैसे होता है। ट्रांसफार्मर चेकिंग करने के लिए हमें डीएमएम और ट्रांसफार्मर की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हमने 2 किलो ओहम की रेंज पे सिलेक्ट की है। अभी हम इसे चेक करेंगे। सबसे पहले हमने टेस्ट करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे 1.4 आ रहा है। यहाँ पे 1.4 किलो ओहम का आया है। अब हम दूसरी जगह इसका टेस्ट करेंगे। ये यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे लो आ रहा है, लो रेजिस्टेंस आ रहा है यहाँ पे। इसका मतलब है जो ये सेकेंडरी है और ये प्राइमरी है। आपको हॉट टेस्टिंग बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हमने प्राइमरी वाइंडिंग के लिए 2 पिन सॉकेट जोड़ दिया है। इसे हम इधर कनेक्ट करते हैं। इसे चेक करने के लिए हमें मल्टीमीटर में एसी वोल्टेज की रेंज सिलेक्ट करनी पड़ती है। ये हमने सिलेक्ट कर लिया, और उसके बाद में यहाँ पे हमने S1 में इधर लगाया, इधर S2 में, और यहाँ पे जो है वो प्लग चालू करेंगे। यहाँ पे वो 12.76 आ रहा है। तो अब हम दूसरी जगह चेक करते हैं, S3 में चेक करेंगे। S2 और S3 में ये हमने चालू किया। यहाँ पे 12.56 आ रहा है। अभी हम S2 से निकालेंगे और S1 में लगाएंगे, और यहाँ पे डबल मिलेगा। ये चालू किया हमने, डबल हो गया। पहले में यहाँ पे 12 और 12 आया था, अभी 26 हुआ। हॉट टेस्टिंग लेने समय हमें सेफ्टी लेना है, हाँ, क्योंकि डायरेक्ट करंट से जॉइंट रहता है ये, हाँ। और मैंने अभी बताया आपको, सबसे पहले कोल्ड टेस्टिंग बताया था, अभी हॉट टेस्टिंग ये है। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हाफ वे रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर के लिए यूज़ किया जाता है। और ये दूसरा ट्रांसफार्मर है, ये सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर है। यहाँ पे एक साइड जो सेकेंडरी वाइंडिंग रहता है वहाँ पे 3 टर्मिनल रहता है, और जो प्राइमरी वाइंडिंग रहते हैं वहाँ पे 2 टर्मिनल रहते हैं। ये ट्रांसफार्मर फुल वे रेक्टिफायर के लिए यूज़ किया जाता है।